My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 19। जी हाँ, चैप्टर नंबर 19 जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर। जी हाँ, आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। जी हाँ, और कैसे की जाती है एक रॉन्ग एंट्री की राइट एंट्री। जी हाँ, कैसे एक गलती को सुधारा जाता है। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस चैप्टर की। टू एयर इज ह्यूमन, आदमी गलती का पुतला है। इसी स्टेटमेंट से शुरुआत होती है, टू एयर इज ह्यूमन, आदमी गलती का पुतला है। तो अकाउंटेंट भी एक आदमी है। अकाउंटेंट एज अ ह्यूमन बीइंग इज लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स while recording the transaction in the books of original entry or posted them into the ledger or preparing the trial balance itself। जी हाँ प्यारे बच्चों, अकाउंटेंट क्योंकि एक आदमी है, वो भी गलती कर सकता है। चाहे वो गलती उसकी एक एंट्री को ओरिजिनल बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त हो, या फिर उस एंट्री को लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते वक्त हो, या फिर वो गलती हो सकती है ट्रायल बैलेंस को जब वो स्वयं बना रहा हो। गलती किसी भी स्टेज पर हो सकती है। किसी एक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, गलती तब भी हो सकती है, अर्थात गलती जर्नल या जर्नल की सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हुए भी हो सकती है। गलती लेजर पोस्टिंग के वक्त भी डिफरेंट अकाउंट्स में जब हम एंट्रियां पोस्ट करते हैं तब भी हो सकती है। और गलती तब भी हो सकती है जब हम ट्रायल बैलेंस यानी कि लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं, तब भी हो सकती है। तो क्या किया जाए? अब क्वेश्चन ये है, नाउ इट इज इसेंशियल टू लोकेट द एंड रेक्टिफाई द एरर। अब बात ये आती है कि हम उस एरर को लोकेट करें, वो एरर कहां पर है, और उसको रेक्टिफाई करें। क्योंकि अगर हम रेक्टिफाई नहीं करते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट एंड ट्रू लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड ऑल्सो बैलेंस शीट विल नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जी हां, अगर हम गलती को लोकेट नहीं करते तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें सही प्रॉफिट और सही लॉस नहीं दिखाएगा। इसी तरह बैलेंस शीट भी हमें सही एसेट्स और सही लायबिलिटी का ज्ञान नहीं कराएगी, वो भी कोई फेयर या ट्रू पिक्चर हमें प्रेजेंट नहीं करेगी। तो गलती को लोकेट करना जरूरी है, उसका रेक्टिफिकेशन जरूरी है। अब आते हैं तीसरे पैरे पर, एरर शुड नेवर बी करेक्टेड। नोट करने वाली बात यह है कि जब गलती का पता चल जाए, गलती लोकेट हो जाए, तो उसको ऐसे करेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसको ओवर राइटिंग कर देना है। हम उसको डबलिंग करके नहीं ले सकते। हम 500 को 700 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 500 है, 500 में 5 को 7 बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में गलती साफ दिखाई देगी, और अगर हम उसे भी रफ करते हैं तो रफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे भी वो निशान आएगा और उस ट्रांजैक्शन को जो हमने रिकॉर्ड किया है, जो हमने पोस्टेड एंट्री कर दी है, उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। जी हां, हम किसी भी गलती को लोकेट करने के बाद उसे ओवर राइटिंग से ठीक नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि हम उस गलती को इरेजर से इरेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से जो पैदा होगा वो एक भ्रम पैदा होगा, और एरर के रिकॉर्ड की जो ऑथेंटिसिटी है वो खराब हो जाएगी। जो इंप्रेशन आएगा वो ये है कि कुछ भी व्यापार में कंसीड किया जा रहा है, अर्थात छिपाया जा रहा है। जब आप ओवर राइटिंग करेंगे तो डबलिंग दिखाई देगी। जब आप इरेज करके दोबारा लिखेंगे, रीराइटिंग करेंगे, तो भी लगेगा, भ्रम पैदा होगा ऑडिट करने वाले को कि भाई ऐसा क्यों किया गया, कहीं कोई बात छिपाई तो नहीं जा रही है। तो फिर क्या करना चाहिए मेरे बच्चों? चौथा पैरा बताता है, मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपेंड ऑन द स्टेज एट विच एरर्स इज रेक्टिफाइड। चौथा तरीका यह है कि एरर जहां एरर और रेक्टिफिकेशन जो है, रेक्टिफिकेशन का एरर इस प्रकार से किया जाता है कि जहां पहले तो उसकी स्टेज जाननी होगी कि कहां पर कोई गलती मिलती है। मान लीजिए गलती आपको मिलती है ओरिजिनल एंट्री के अंदर, अर्थात जर्नल और सब्सिडरी जो बुक्स हैं उसकी जर्नल में या उसकी सब्सिडरी बुक्स में जो रिकॉर्ड किया गया है, गलती अगर आपको उस स्टेज में मिलती है, बट ये मिलती है बिफोर लेजर पोस्टिंग, ये लेजर पोस्टिंग से पहले मिलती है, लेकिन गलती ओरिजिनल एंट्री बुक्स में मिलती है, या फिर हम कह सके हैं जर्नल या जर्नल की सब्सिडरी बुक में मिलती है लेजर से पहले, तो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। उसको ठीक करने के लिए हम नीटली क्रॉस करेंगे, उसको एक लाइन लगाकर क्रॉस करेंगे, रॉन्ग फिगर को क्रॉस कर देंगे, एक लाइन से हम क्रॉसिंग कर देंगे, ओवर क्रॉसिंग कर देंगे, और उसकी जगह रॉन्ग फिगर की जगह हम राइट फिगर लिख देंगे और उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे।
फिर वो सही लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, आगे काम ठीक चल जाएगा। और अगर जनरल एंट्री में गलती, अगर जनरल एंट्री हो गई उसके बाद गलती लेजर पोस्टिंग में होता है, तो सिमिलरली इसी वे में उसको भी ठीक किया जा सकता है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। लेकिन अगर गलती बहुत समय के बाद पता चलती है, कुछ समय निकल जाने के बाद पता चलती है, अर्थात जनरल एंट्री हो चुकी, लेजर पोस्टिंग हो चुकी, ट्रायल बैलेंस बन चुका, प्रॉफिट एंड लॉस बन चुके, अब गलती अब पता चलती है, तो उसका सुधार का एक ही तरीका है, हम सही एंट्री को, रेक्टिफाई एंट्री को जनरेट करें, ताकि उस गलती का प्रभाव हमारे अकाउंट्स में जो हुआ है वो खत्म हो जाए। अब कैसे जनरेट होती है, कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री जनरेट होती है, कैसे बनाई जाती है, वो इस लेसन में आप अगले वीडियोस में देखेंगे। गलतियां कितने प्रकार की होती हैं, गलतियां वन साइडेड गलतियां होती हैं, टू साइडेड गलतियां होती हैं, कंपनसेटिंग एरर की गलतियां होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी सारी चीजें आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे और अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ आ गया होगा क्या समझा रहा हूं मैं आपको। मैं समझा रहा हूं कि गलतियां होने के बाद भी गलतियों को ठीक किया जा सकता है, उनकी रेक्टिफाई एंट्री बनाई जा सकती है, और इसका अकाउंट्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। थैंक यू वेरी मच।